अमेरिका कैन नेवर बी ग्रेट अगेन। आप जोकर को राजा बना दें तो राजमहल सर्कस में बदल जाता है। ट्रंप 2 के इनॉग्रेशन के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर ऑफिस भी सर्कस में बदल चुका है। नए-नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, टैरिफ बढ़ाना, घटाना और उलटबांसी की विदेश नीति ने अमेरिका को मीम मटेरियल में बदल दिया है। टैरिफ तो इस तरह बढ़ाए जैसे किसी देश पर जुर्माना ठोक रहे हों, उसकी औकात दिखा रहे हों। सच्चाई यह कि आप किसी देश के सामान पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो मूल्य वृद्धि आपके अपने देश में होती है। अगर लाख रुपए की कार पर आप 100% टैरिफ लगाएं तो जनता को वह 2 लाख में मिलेगी। यह एक तरह का लोकल टैक्स ही है, भरेगी अमेरिकी जनता ही। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि आप पूरी सप्लाई चेन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़े बिजनेस पर चोट कर रहे हैं। यानी टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही चोट है। इमिग्रेंट्स को जिस तरह उन्होंने निकाला, एक आज़ाद और न्यायपूर्ण समाज के रूप में अमेरिकी छवि का आकर्षण नष्ट हुआ है। आने वाले दौर में अमेरिका को विश्व का बेहतरीन टैलेंट पहले विकल्प के रूप में नहीं देखेगा। फायदा यूरोप उठाएगा। अमेरिकन्स के लिए नौकरियां बढ़ेंगी, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में लेबर शॉर्टेज और उत्पादन मूल्य वृद्धि की गारंटी जरूर है। विदेश नीति के मुद्दे पर अमेरिका सबसे बड़े संकट को खड़ा कर रहा है। विश्व के दरोगा की जगह खाली करने के बाद वहां शून्य नहीं बना रहेगा, नए विकल्प आएंगे, सेंटर स्टेज लेंगे। ट्रंप की बार्गेनिंग और ट्रांजैक्शन अप्रोच किसी गरिमाहीन गवई बनिए जैसी है। मित्र शत्रु किसी की परवाह नहीं। माय डियर फ्रेंड मोदी की तो घिघी ही बंधवा दी। आंकड़ों का झूठी तोप वे दनादन दागते हैं। व्हाइट हाउस व्हाइट लाइज का गढ़ हो चुका है। हाल में फ्रांस और ब्रिटिश पीएम ने उन्हें टोक कर सही तथ्य और आंकड़े बता दिए। जब उनके तर्क और बार्गेन की हवा निकल गई तो वे जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करने लगे। अमेरिकन राष्ट्रपति पद पर बैठे शख्स का यह बर्ताव अजीब है। सबसे मूर्खतापूर्ण था जेलेंस्की के साथ उनकी हाई लेवल टॉक्स का मीडिया के कैमरों के सामने करना। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और इसमें अमेरिकी पक्ष किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को घेर कर एम्ब्यूश लगाकर दबाव डालने की कोशिश करता दिखा। एक तरफा लेक्चर, धमकबाजी, झूठ और हेकड़ी, छवि ओवल ऑफिस की बिगड़ी। जेलेंस्की तो फाइट करते दिखे और सबसे खराब चीज अमेरिकन प्रेसिडेंट जुआरी और रूसी एजेंट की तरह बात कर रहा था। यू हैव नो कार्ड्स, यू आर गैम्बलिंग विद थर्ड वर्ल्ड वॉर, आई कैन टॉक टू पुतिन। जनाब, एक देश के भविष्य और लाखों जिंदगियों का सवाल है। आप ताश की बाजी खेल रहे हो। यदि यूक्रेन को अपने मिनरल्स कूड़े के भाव बेचने ही पड़ेंगे तो वह पुतिन को बेच सीधे शांति खरीद ले। किसी थर्ड पार्टी दलाल को क्यों बेचेगा? ट्रंप बात बात पर पूर्व पूर्व प्रेसिडेंट्स को कोसते हैं। हमें मनमोहन से नेहरू तक को कोसने वाले मोदी की याद आती है। अपने देश की सॉवरेन गवर्नमेंट लेवल टॉक्स में विदेशियों के सामने अपने पूर्वज सरकार को कोसना एक परम क्षुद्र व्यवहार है। दरअसल जीत जाने के बावजूद जो बाइडन से मिली पिछली हार की हीन भावना मिटी नहीं है। अमेरिका का चाहे जो हो, उसका आंतरिक मसला है, लेकिन नाटो, यूएन और यूरोपीय देशों के उनका रवैये विश्व को भारी पड़ने वाला है। एक देश के रूप में उसकी विश्वसनीयता उसकी सरकारों की गारंटीज की वक्त शून्य हो जाएगी। उसके समर्थक नए ठिए खोजेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां कोई न कोई ओढ़ ही लेगा। पुराना ऑर्डर टूटेगा, नए समीकरण बनेंगे, संघर्ष होगा, बड़ा उथल पुथल का दौर होगा, लेकिन सब कुछ कहीं तो सेटल होगा। उस विश्व व्यवस्था के केंद्र में अमेरिका नहीं होगा, क्योंकि उसके त्यागपत्र से ही तो यह व्यवस्था बनने की नौबत आई है। घरेलू मोर्चों पर उनकी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, राज्यों के गवर्नर से झगड़े चलते रहेंगे। इन पदों पर चमचे बिठाने की उनकी कोशिशें होती रहेंगी और इनसिक्योर तुनक मिजाज ट्रंप उनकी वफादारी पर जरा शक होते ही हटाते भी रहेंगे। तमाम इंस्टीट्यूशंस की जड़ खोदकर ब्यूरोक्रेसी डिसरप्ट करके समाज को बुरी तरह विभाजित कर ट्रंप आखिरकार झोला उठाकर चल देंगे। 4 साल बाद जब ट्रंप के चंगुल से अमेरिका आजाद होगा तो उसका वकार इतना गिर चुका होगा कि अमेरिका कैन नेवर बी ग्रेट अगेन।